वाणी कर्कश हो जाए तो बहुत सारे पछतावे देती है। ऐसा नहीं बोलते तो भी चल जाता। हालांकि सेल्फ जस्टिफिकेशन वहाँ पर भी हावी होते हैं। हमने इसलिए वो बात बोली थी क्योंकि अगले ने ऐसा रिएक्ट किया था, अगले का व्यवहार हमारे साथ में ऐसा था। और वहीं से एक इम्पल्सिव बेस का, व्यग्रता का व्यक्ति विशेष के साथ में जन्म होता है। वहीं आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय भी उतने ही बड़े पछतावे व्यक्ति विशेष के साथ में रखते हैं। बहुत अधिक विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया और निर्णय ले लिया, वो भी दुविधा का बहुत बड़ा कारण है। हम जब यहाँ मकर राशि के महानुभावों के लिए राहु और केतु के परिवर्तन की चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं, तो यह समय अति महत्वपूर्ण एवं संभावनाओं से भरे होने के साथ साथ कई शंकाओं के क्रम में भी देखा और समझा जा सकता है। जब आपको 7.5 समाप्त हो चुकी है, शनिदेव पराक्रम भावस्थ प्रवेश कर चुके हैं, उसी सिरे के साथ में द्वितीय भावस्थ राहु की स्थितियाँ एवं अष्टम भावस्थ केतु की स्थितियाँ सारगर्भित तौर पर यहाँ सामने है। जीवन की यात्रा में व्यक्ति अपने अवचेतन के साथ में बहुत बड़े क्रम को लेकर चलता है। उसका जो मन है वो वर्तमान सिरे के साथ में उसको लालायित करने वाला होता है। बचपन में मन की स्थितियाँ खेलकूद के लिए लालायित करती है, छोटे मोटे खान पान की स्थितियों के लिए, कुछ वस्तु के लिए लालायित करती है। युवावस्था में वो ही मन जो सामने देखता है उसके साथ में अपनी गतिविधियों में जुड़ता चला जाता है और मन के ये सरोकार वर्तमान सिरे के साथ में पूर्णतया लालायित करने वाली स्थितियों में जुड़े होते हैं। एकाग्रता भी वही देता है। मस्तिष्क की चेतना व्यक्ति विशेष को हाल ही में चल रहे घटनाक्रम के साथ साथ सूझबूझ के आधार देने वाली होती है, तो कुछ नया सोच समझकर आगे लेकर चलने वाली होती है। इन दोनों के मध्य का जो एक कड़ी और घड़ी का आधार है वो है व्यक्ति विशेष का अवचेतन, जो राहु के साथ जुड़ा होता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुर सूर्यो अजायत, इसी के साथ में जो राहु का क्रमबद्ध सिरा व्यवस्थित तौर पर एक ही बात पर व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़ने वाला होता है कि उसका अवचेतन क्या कह रहा है। क्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। एक बच्चा किसी जोत से हल्का सा हाथ जला देता है तो वो अगली बार ध्यान रखता है कि यहाँ कुछ दिक्कत है, दुविधा है, इस तरफ नहीं जाना है। तो जो ये अनुभव है वो धीरे धीरे उसके साथ में प्रस्फुटित होते हैं। फिर वो जाता है ज्योत के समक्ष हाथ जोड़ने वाला होता है, जैसा घर परिवार को देखता है, धीरे धीरे उसके भीतर वो श्रद्धा भी पनपने लगती है। परंतु शुरुआत के अर्थ बहुत अलग है। यही अनुभव अवचेतन के साथ में लगातार प्रस्फुटित होता है। राहु जब द्वितीय भावस्थ होते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा इम्पल्सिव करते हैं, रिएक्टिव बेसिस के साथ में लेकर चलते हैं। परिवार में जो बात नहीं कहनी है और जिस बात से कहीं ना कहीं एक तरह से जो विद्रोहपूर्ण वातावरण है वो खड़ा हो सकता है, तब भी व्यक्ति उन बातों के साथ में स्वयं को जोड़ने वाला होता है। ये दुविधाएं उसके साथ राहु के साथ निकल कर आती है, जहां पर उसको जबरदस्ती ऑफिस पॉलिटिक्स में घेरा जा रहा है, उससे कुछ कहलवाने की कोशिश की जा रही है और वहीं वो एक ट्रैप में आ जाता है और खुद के साथ में एक इम्पल्सिव बेस जोड़ने लगता है और वहीं से उसकी उग्रता सामने होती है। धनागमन के सिरों में भी ऐसा व्यक्ति विशेष सब कुछ सही चलने के बावजूद नए रास्ते खोजने का प्रयत्न करता है, जो कई बार उसके लिए उलट गतिविधियों को लेकर आते हैं, नैतिकता के प्रवाह से हटाने वाले होते हैं। जहां से व्यक्ति अपने जीवन के भीतर की नैतिकता से हटता है, वहां यकीन मानिए अपने भीतर के भार को बढ़ाता ही बढ़ाता है। गलत के रास्ते की ओर चलने वाले मार्ग में सही की स्थितियों की कामना करके चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जो गलत है वो नैसर्गिक तौर पर गलत है और जो सही है वो बेहद स्पष्ट स्तर पर सही ही है। ये भावी संभावना जीवन के प्रत्येक घेरे के साथ में निक्षेपित होती है, परंतु व्यक्ति विशेष उसको देखता कैसे है, समझता कैसे है, ये उसी पर निर्भर करने वाली एक व्यवस्था जो गतिशीलता के साथ में होती है, उसको ही समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हम जब आपके समक्ष इस चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं तो गौर कीजिएगा कि यहाँ पराक्रम से निकलकर राहु द्वितीय भावस्थ है। राहु का सब्सटेंशियल बेस पर कोई एविडेंस नहीं, परंतु राहु की स्थितियां व्यक्ति की सबकॉन्शियस के साथ में उसको लेकर चलती है। तो आप सबकॉन्शियस से फाइनेंसेस को बहुत हटाकर चलिएगा, कामकाज को व्यवस्थित करके चलिएगा। जहां आपको लगता है कि जाएंगे और कुछ कह बैठेंगे तो वहां जाना ही क्यों है, जो बात हम तक पहुंची ही नहीं, भले ऑफिस पॉलिटिक्स की हो चाहे घर परिवार की हो, तो हम उस पर रिएक्ट करने वाले होंगे ही नहीं।
जब व्यक्ति इस एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला को अपने साथ में एक्सेप्टेबिलिटी में लेकर आ जाता है तो वो अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस देने वाला होता है, वो अपनी जर्नी को एक फर्म बेस देने वाला होता है। अनुशासन की कड़ी के साथ में जुड़ता हुआ व्यक्ति जब लोगों से सीख कर अपने मन के मंतव्य को स्पष्ट करके जब आगे चलने की यात्रा में होता है तो वो राहु की एक तरह से उपासना करने वाला होता है। इसी वजह से सेकंड हाउस की इस अप्रोच के साथ में, शनिदेव के इस मूल त्रिकोण के साथ में, भाव स्वतंत्र, भाव पणफर और वहीं वाणी भाव के साथ में चलते हुए राहु कई बार व्यक्ति को एग्जेजुरेटेड बेसिस के साथ में कमिटमेंट की तरफ लेकर चलते हैं। हो जाएगा आप कह दीजिए, ये काम कर लेंगे आप कह दीजिए, मार्केटिंग संबंधी कामकाज में कह दिया कि हाँ ये डील ऐसे से फाइनल हो जाएगी, क्या दिक्कत है। परंतु उसका जैसे यथार्थ सामने आता है पूरी पूरी भूमिका बदल कर रह जाती है, दुविधाओं के बहुत बड़े घेरे सामने होते हैं। इसलिए आप जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं, आप इस कार्यक्रम की इस एक कड़ी को याद रखिएगा और बारंबार खुद को कहिएगा कि नहीं, कोई कमिटमेंट कर रहा हूँ, हवाई और असम्पशंस के साथ बात बिल्कुल नहीं करूँगा। हो जाएगा नहीं, अगर हो जाएगा कह रहे हैं तब भी ये कहेंगे कि इस तारीख को हो जाएगा, तो मन की संकल्प शक्ति जागृत होगी, मन के भीतर भय भी रहेगा कि हम तो मैन विद द अप्रोच ऑफ कमिटमेंट है, कैसे इस चीज़ को पीछे छोड़ सकते हैं। तो वहाँ से व्यक्ति खुद को संभालने वाला होता है। याद रखिएगा कि द्वितीय भावस्थ राहु है, पारिवारिक पक्ष की स्थितियों के साथ में बारंबार एक गणना को अपने भीतर तक व्यवस्थित करके रखने की कोशिश करनी चाहिए कि आप यहाँ पुरानी बातों को बिल्कुल भी समक्ष लेकर आने वाले नहीं हो। उसने ये कहा था, उसने इस तरह की भावनाओं को रखा था, उसने इस विवाह के साथ में ये किया था, उसने हमारी मदद नहीं की थी, वो पैसे अटका कर बैठा हुआ है। ऐसे कैलकुलेशंस जब 7.5 ही हट चुकी हो, जीवन नव स्पंदन दे रहा हो, तो अटकाव पर चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं है। राहु सेकंड हाउस में व्यक्ति को समस्याओं पर ज़्यादा चर्चा करवाते हैं, समाधान पर कम चर्चा करवाते हैं। आप इसी फ्रेम को पलट कर रखिएगा तो बहुत कुछ नए सिरे के साथ में आपके समक्ष आने वाला रहेगा और एक अटमोस्ट और प्रिसाइज क्लैरिटी आपके साथ फंक्शनली यहाँ एस्टेब्लिश होने की पोजीशंस को लेकर चलने वाली होगी। इस बात को बारंबार अपने भीतर तक अवस्थित करके रखें। राहु की 5वीं दृष्टि जो षष्ठ भाव पर है और राहु एक तरह से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं जहाँ बृहस्पति है। गौर कीजिएगा कि नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ और डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए इशूज़, उसमें भी आंतों से संबंधित समस्याएं अधिक आपको पशुपेश में लेकर चलने वाली नहीं हो। इस बात को विशेष तौर पर अपने साथ में समझ और बोध में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। यह विनम्र निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाहेंगे। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में एस्टेब्लिश करके रखने की कोशिश करें कि राहु की जो स्थितियों का अवस्थित क्रम है बारंबार एक ही बात को आपके समक्ष रखने वाला होता है कि मन के भीतर की शांत चित्त आभा को आप बिल्कुल खोने वाले मत रहिएगा। इस समय के क्रम के साथ में शत्रुपक्ष आप पर हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, आप उनसे दूर हटकर चलने का प्रयास कीजिएगा। राहु की इसी व्यवस्था के साथ में कई बार व्यक्ति लोन संबंधी अप्रोच में उलझता चला जाता है। 7.5 ही हटी है, मेहनत के साथ में आनंद का समय है और आनंद के साथ में अपने कर्म की जो भोक्ता स्थितियाँ होती है उसको लेकर अपने साथ साथ जीवन के क्रम को एक अलग उन्नति देने का आधार है। मन के भीतर की सारी चिंताओं से और व्यग्रताओं से हटकर आप जितना खुद को आगे बढ़ाएंगे उतना ही अपने लिए विजय की शीलता को अनुभूति के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि मन के भीतर उन आकांक्षाओं से पूर्णतया मुक्त रहिएगा जो ज़बरदस्ती आपको नकारात्मकता के भाव के साथ में जोड़ती है। आप यहाँ पर बारंबार खुद को एक ही बात कहने वाले रहिएगा कि हम शांत चित्त भाव से अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए दोषारोपण की स्थितियों से मुक्त रहिएगा। आलोचनाओं के प्रभाव से आप पूर्णतया दूर रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। राहु जो 7वीं दृष्टि से यहाँ अष्टम को, जहाँ केतु भी है और केतु पुनः अष्टम के साथ सूर्य राशि स्थान में है, इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन एक साथ होता है तो भाग्य से निकलकर अष्टम में केतु की यात्रा, राहु का दृष्टि संबंध, व्यक्ति कई बार निकल चुकी परेशानियों से जूझने वाला होता है। जो बातें बहुत पीछे हट चुकी उनको हम सामने लेकर आ रहे हैं, उनको अपने लिए दुविधाओं के साथ में देख रहे हैं और उनके साथ में लगातार नकारात्मकता के प्रवाह को जन्म दे रहे हैं। ऐसी स्थितियों से पूर्णतया हटकर चलने का प्रयत्न करें। जीवन में एक ही बात अंकित करके रखने की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी कि जितना आप यहाँ सम्यक तौर पर अपनी जीवन यात्रा को देखेंगे, जितना शांत चित्त भाव से अपनी यात्रा को आगे कर बढ़ाने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। जो बातें निकल चुकी उसके साथ में खुद को अव्यवस्थित नहीं करें। विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिक निर्णय की स्थितियों से
मुक्त रहकर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाना सरलीकृत तौर पर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार कहा जाएगा। और इसी भाव को, इसी मंतव्य को और इसी शीर्षस्थ क्रम को अपने साथ जितनी गहराई से आप लेकर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप एवॉल्व करते चले जाएंगे। एक और विनम्र निवेदन है आपसे कि कामकाजी जीवन की इस यात्रा के साथ में चलते हुए महानुभावों को चाहिए कि आप अनुशासित रहिएगा। द्वितीय भावस्थ राहु और साथ ही साथ अष्टम भावस्थ केतु कई बार अनुशासन की कड़ी को व्यक्ति के लिए तोड़ देते हैं। वो ऐसे डिटैचमेंट की तरफ चला जाता है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है कि जहाँ है वहाँ नहीं रहता, उसके अलावा बहुत सारी जगह उसका मन उसको घुमाता रहता है। और जो व्यवस्थाएं हैं सारगर्भित तौर पर वो अधिक नकारात्मकता को ऐसे सिरों में जन्म देने वाली हो जाती है। उससे पूर्णतया बचना, जीवन के भीतर की शांत चित्त आभा को और अधिक व्यवस्थित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक आपके लिए कहा जाएगा। यह विनम्र निवेदन है कि ऐसी स्थितियों से बचिएगा। देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों का ही जो दृष्टि संबंधी वो दशम के साथ जुड़ा रहेगा, इसलिए कई बार व्यक्ति को भय भी भगाता है और कई बार कर्मशीलता भी भगाती है। और उसके साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष जब अपने सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश कर देता है तो फिर किसी और नेगेटिविटी की रेजम्बलेंस में होता ही नहीं है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को सजाता हुआ, अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करता हुआ वो चलता चला जाता है। जो गणनाएं उसने लंबे समय से अपने लिए सजाई थी, बनाई थी, उनके साथ में और अधिक गतिशीलता उसकी बढ़ने लगती है। व्यवस्थित क्रम के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को जिस तरफ लेकर चलना चाहते हैं उसका एक एक सिरा और उसका एक एक क्रम यहाँ से अवस्थित है। कोई भी चेंज की अप्रोच आती है उसके साथ आप चल सकते हैं। जॉब से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी यदि आपके समक्ष निकल कर आ रही है तो उसके बारे में भी विचार कीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति प्रोस के पहले जब राहु द्वितीय में हो और बृहस्पति भी दशम को देख रहे हो तो कॉन्स के बारे में सोचता है और उसके बाद में पॉजिटिविटी की बारी अपने रिफ्लेक्सेस को लेकर चलने वाला होता है। तो कुल जमाजोड़ ये जो परिवर्तन का सिरा है, मिला जुला है, अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखते हुए आप बहुत कुछ बेहतर सिरों के साथ में स्थापित करने वाले हो सकते हैं। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।